जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत परिवार को मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं वापस से आप सभी के बीच आ गया हूँ और गुरु जी के दो प्यारे से सत्संग आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। संगत जी, दोनों ही सत्संग वाकई में गुरु जी के चमत्कारों से भरे हैं। और पहला सत्संग तो गुरु जी की पुरानी संगत जी का है और वो बहुत प्यारा सत्संग है। और जो दूसरा सत्संग है वो भी हमें एक आंटी जी ने शेयर किया है, उनकी वो खुद की जर्नी है। तो लास्ट तक दोनों सत्संग को जरूर सुने, क्योंकि हो सकता है गुरु जी इन दोनों सत्संग में आपके लिए कोई मैसेज भेजा हो। तो संगत जी, वो मैसेज आप तक पहुंच सके इसलिए सत्संग को अंत तक जरूर सुने। और हाँ संगत जी, अगर आप सभी अपने सत्संग को शेयर करवाना चाहते हो तो दिए गए नीचे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग को ऑडियो में रिकॉर्ड करके जरूर भेजें। चलिए संगत जी, अब हम चलते हैं सीधा सत्संग की तरफ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी प्यारी साध संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत प्यारी सेवा दी है। अपनी एक संगत का सत्संग मुझे रिटर्न फॉर्म में भेजा है, जो मैं आपको बोल कर सुनाऊँगी। और ये सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए संगत जी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने गुरु जी से कभी साक्षात दर्शन नहीं किए और ना ही कभी बड़े मंदिर या गुरु जी के किसी अन्य मंदिर में दर्शन किए, लेकिन गुरु जी में मेरी आस्था इतनी प्रबल है कि मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि वे सदा हमारे साथ हैं। गुरु जी के बारे में मुझे पहली बार वर्ष 2009 में पता चला। हम मध्य पूर्व में रह रहे थे। अप्रैल के अंत में ठीक 29 तारीख को मेरी मुलाकात एक महिला से हुई जो गुरुजी की भक्त थी। उस दिन हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन एक महीने बाद जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे उनका फ़ोन आया और उन्होंने गुरुजी के साथ अपने अनुभव साझा किए। मुझे उनके बारे में और जानने की तीव्र इच्छा हुई। फ़ोन पर मैंने उनसे पूछा कि क्या हम तुरंत मिल सकते हैं, और वे मान गई। मुझे लगा जैसे कोई प्रबल शक्ति मुझे उनके घर खींच रही हो। उन्होंने कुछ और सत्संग सुनाए जिनसे मैं अचंभित रह गई। यह विश्वास करना कठिन था कि ईश्वर का अस्तित्व है और चमत्कार होते हैं। मैंने उनसे गुरुजी का ग्रंथ दिव्यता का प्रकाश लिया और घर वापस आ गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा, मुझे हवा का एक तेज़ झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई और घर में दाखिल हो गया हो, और अजीब सी कंपन होने लगी। मैंने तुरंत ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दिया। यह एक अद्भुत अनुभव था। अचानक पूरा घर गुलाब जैसी तेज खुशबू से भर गया, जिसमें मेरे दोस्त के अनुसार गुरुजी की उपस्थिति की पुष्टि हुई। खुशबू कुछ दिनों तक बनी रही। मैंने 2 दिनों में ग्रंथ पूरा पढ़ लिया, लेकिन सत्संग बार बार पढ़ता रहा। हालांकि रोज़ाना प्रार्थना करना मेरी दिनचर्या का हिस्सा है, फिर मुझे कभी यह महसूस नहीं हुआ कि ईश्वर का अस्तित्व है। मैंने कभी सच में यह विश्वास नहीं किया था कि वह सचमुच मौजूद हैं। गुरुजी के बारे में जानने के बाद कुछ ही दिनों में ईश्वर के अस्तित्व का यह एहसास मुझे शब्दों से परे आनंदित कर पाया। 1 हफ्ते के भीतर मुझे एक सपना आया। मैंने देखा कि हम अपना घर छोड़ रहे हैं। हमारा सारा सामान गायब था और मैं कमरों में देख रहा था कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। तभी मुझे शिव पुराण मिला और मैंने उसके पन्ने पलटने शुरू कर दिए। अगली सुबह मुझे बस इतना याद था, मैंने यह सपना अपने दोस्त को सुनाया। उसके पास शिव पुराण की एक प्रति थी और उन्होंने मुझे दे दी। यह सपना आगे आने वाले सपनों की शुरुआत थी। मुझे हर महीने सपने आने लगे, और वो भी हर महीने की 18 से 22 तारीख के बीच।
एक सपने में मैंने संगत से भरा विशाल सत्संग हॉल देखा। दूसरे सपने में मैंने गुरुजी का चेहरा और लाखों संगत को एक मंदिर में के अंदर देखा। मैं इतनी खुश और उत्साहित थी कि और भी सपने आने का इंतज़ार करती थी। मेरे पति ने भी ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दिया और मेरे बताए सभी सपनों को ध्यान से सुनते थे। अगले कुछ महीनों में हमारा यूरोप तबादला होने वाला था, लेकिन भगवान की योजना कुछ और ही थी। सितंबर में मैंने सपना देखा कि हम अमेरिका जा रहे हैं। सुबह मैंने यह बात अपने पति को बताई। मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उनका भी एक सपना था जो थोड़ा अलग था। पंजाबी बोलने वाले एक अनजान व्यक्ति ने उनसे कहा कि उनका तबादला अमेरिका हो रहा है। हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि हम दोनों ने एक ही रात में एक जैसे सपने देखे। साथ ही हम असमंजस में भी थे। कंपनी के अधिकारी मेरे पति को यूरोप भेजने की योजना बना रहे थे। जाहिर है मेरे पति अपने सपने के बारे में ऑफिस में बात नहीं कर सकते थे और हम चुप रहे। मेरी दोस्त उस समय भारत में थी, इसलिए हम उससे भी ये सपने साझा नहीं कर सके। कुछ ही दिनों में सपना सच हो गया। कंपनी ने मेरे पति का अमेरिका तबादला करने का फैसला किया। कुछ ही महीनों में हमें वीज़ा मिल गया और जून 2010 में हम अमेरिका पहुंच गए। जब से हम इस देश में हैं, गुरुजी ने हमें वह सब कुछ दिया है जिसकी हमें ज़रूरत है और उससे भी अधिक। मुझे कई बार उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरी पति को भी ऐसे कई अनुभव हुए हैं। एक बार वे एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में थे। वहाँ कोई नहीं था और सभी गाड़ियाँ बंद थीं। वे अपनी गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि उन्हें किसी के पंजाबी बोलने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने चारों ओर देखा और जांच की कि पार्किंग में कोई है या नहीं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वे गाड़ी में बैठ गए और फिर से शुद्ध पंजाबी में कुछ शब्द सुने। उन्हें एहसास हुआ कि गुरुजी ने उनसे बात की है और वे गाड़ी चलाकर निकल गए। फिर अपनी उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए गुरुजी ने अविश्वसनीय चमत्कार किया। जैसे ही मेरे पति हमारे बंद आवासनीय परिसर के गेट पर पहुंचे, जो केवल गाड़ी के रिमोट से ही खुलता था, और इससे पहले कि वे रिमोट उठा पाते, गेट खुल गया और उनके अंदर जाते ही गेट तुरंत बंद हो गया। अन्यथा इसे बंद होने के में कुछ और मिनट लगते हैं। अगले महीने उसी तारीख को गुरुजी एक रेस्टोरेंट में उनके सामने प्रकट हुए। मेरे पति 2 मेहमानों के साथ खाना खा रहे थे। वे एक अन्य सहकर्मी के बारे में बात कर रहे थे जिसका एक गंभीर दुर्घटना हो गई थी और वह आईसीयू में भर्ती था। डॉक्टरों ने उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं जताई थी। अचानक गुरुजी उनके सामने प्रकट हुए, कमरा और पैंट पहने हुए, और मेरे पति से कहा कि चिंता ना करें, उनके सहकर्मी 1 सप्ताह में ठीक हो जाएंगे। और फिर वे अंतर्धान हो गए। उनके वचन के अनुसार सहकर्मी 1 सप्ताह में बिल्कुल ठीक हो गए और कार्यालय में काम कर लौट आए। अगले महीने उसी तारीख को गुरुजी ने फिर से मेरे पति को दर्शन दिए और फिर से कार पार्किंग के पास उन्होंने मेरे पति से उनके कार्यालय के काम के बारे में बात की। 3 साल से अधिक समय से हम गुरुजी की शरण में हैं। मैंने उन्हें अपने सपनों में देखा है, लेकिन जागते हुए कभी दर्शन नहीं हुए। इन वर्षों में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब हमने उन्हें याद ना किया हो। मेरा दिन उनके सिमरन से शुरू और ख़त्म होता है। मुझे अपने घर में उनके उपस्थिति का एहसास होता है। मुझे नहीं पता कि मेरा एहसास सचमुच सही है या नहीं, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि ऐसा ही हो। मैं प्रार्थना करती हूँ कि वह सदा हमारे साथ रहे और मैं उन्हें कभी ना भूलूं और ना ही उनके स्मरण के बिना कोई कार्य करूं। वे भक्त जो गुरुजी से मिले या जो नियमित रूप से बड़े मंदिर जाते हैं और लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं, वे बहुत भाग्यशाली हैं। उन लोगों के बारे में
क्या ही कहा जाए जिन्होंने गुरु जी के दिव्य हाथों से प्रसाद ग्रहण किया है। कभी कभी मुझे लगता है कि हम इस मामले में बहुत दुर्भाग्यशाली हैं, लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास होता है कि लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनके बारे में सुना तक नहीं है, और लाखों लोग ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि ईश्वर वास्तव में विद्यमान है। इसलिए हम वास्तव में भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी के बारे में जानते हैं और यह जान चुके हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जी हाँ, ईश्वर ही गुरुजी हैं और गुरुजी ही ईश्वर हैं। मैं उन्हें हर बात के लिए धन्यवाद कैसे दूँ, यह मुझे नहीं पता। मैं बस हर समय उन्हें याद करती हूँ और उन पर पूर्ण विश्वास रखती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी प्यारी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बहुत बहुत प्यारा सत्संग था संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। मैं सुबह से अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाई और बहुत दुविधा में थी और मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि कल रात में पूरा ही नहीं सो पाई। मुझे नहीं पता क्या था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई और मैं गुरुजी का स्वरूप भी अपने पास नहीं रख पाई और पता नहीं क्यों मैं बहुत थकी तो बहुत थी, लेकिन किसी तरीके से कुछ ऐसा था, एनर्जी ऐसी थी कि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई और मेरे सर भारी है और अभी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट डे है आज मेरे लिए। मेरे बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं थी और वो भी स्कूल नहीं जा पाया, इसका मुझे खेद है। और पता नहीं इतनी नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आ जाती है कभी कभी। और सुबह भी थोड़ा सा आर्गुमेंट भी हो गया मेरे घर पर, तो मुझे नहीं पता ये एनर्जी कहाँ से आती है। मैं इतना पूरी कोशिश करती हूँ फिर भी कभी कभी मेरे हाथ में नहीं होता है। और हेल्थ इशू जो है मैं बोलूँगी पूरी तरीके से नहीं गया है और मुझे पता है मुझे अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, खाने पीने का और अपने एक्सरसाइज का। फिर भी गुरुजी जो हैं अंग संग खड़े हुए हैं और कई बार मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मुझे शुक्राना नहीं करना चाहिए, तो मैं बहुत दुविधा में पड़ जाती हूँ क्योंकि गुरुजी का आदेश आता है, अंदर से मन करता है, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ करती हूँ गुरुजी पर, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ सकते कि मेरे अंदर क्या चलता है और वो इस चीज़ की नीड को नहीं समझ सकते कि मेरे लिए कितना ज़रूरी है उनका सहारा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी पे विश्वास करती हूँ और मुझे पता है कि उन्होंने मुझे लाइफ ही नहीं, मतलब बहुत बड़ी, अभी तो रिसेंटली उन्होंने मुझे लाइफ ब्लेस की है जब मुझे लगा था मैं कम्प्लीटली चली जाऊँगी। लेकिन ये जो नकारात्मक चीज़ें हैं ये छूटती नहीं हैं और ये खड़ी रहती हैं, फिर भी गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। अभी मैं पूरा शेयर नहीं कर सकती, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज मेरे लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। फिर भी मैं गुरुजी पे कम्प्लीटली सरेंडर करती हूँ कि ये सब जो हो रहा है तो गुरुजी ही करवा रहे हैं और गुरुजी चाहेंगे तो सब कुछ पार होगा और गुरुजी चाहेंगे तो नहीं होगा। मैं कम्प्लीटली सरेंडर करती हूँ। आगे मैं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, मैं बड़े मन से जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, ये मैं गुरुजी पर कम्प्लीटली छोड़ती हूँ। गुरुजी की मर्जी होगी, क्षमा कीजिएगा, गुरुजी की मर्जी होगी तो ही मैं जा पाऊंगी। मेरा इच्छा बहुत होती है, हम बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मेरे लिए ये जो चीज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे पता है कि मुझसे गलतियां हो जाती हैं बहुत सारी और मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ जो भी मुझसे हमारे कर्म हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कभी भी जो है आवेश में नहीं आना है, किसी भी तरीके से रिएक्ट नहीं करना है। जब कोई आपको डांट रहा है, कुछ भी कर रहा है, उस समय आपको चुप हो जाना है। खैर कोई डांट तो नहीं रहा, लेकिन वैसे बता रही हूँ, कभी भी है कोई भी सिचुएशन में जो है अपना टेम्पर लूज नहीं करना है। तो मैं बहुत शांत होने का प्रयास करती हूँ, लेकिन इस समय जो मेरी हालत है आप समझ सकते हैं कि मेरा सर भारी है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा है मेरे अंदर और मैं पॉजिटिव नहीं फील कर रही हूँ, कंसंट्रेशन और फोकस भी बिल्कुल नहीं है। तो मैंने अपनी गाड़ी पूरी जो है गुरुजी के हाथ छोड़ दी है। गुरुजी ही इस जो भी है इस चीज़ से पार लगाएंगे और जैसे ही पार लगाएंगे तो मैं आपके सामने सब कुछ पेश करूँगी अपना शुक्राना, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत हैं। अभी तक बहुत ज़्यादा गुरुजी ने ब्लेस किया है। आज तक जो कुछ भी गुरुजी ने दिया सब कुछ गुरुजी ने ही दिया है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था और जो कुछ भी मुझे मिला है, मेरी मेहनत जो भी गुरुजी करवाते हैं ये सब गुरुजी करवाते हैं। सच्ची राह दिखाते हैं, सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं, वो भी सब गुरुजी करवाते हैं। लोगों की मदद करने की भी प्रेरणा देते हैं तो गुरुजी करवाते हैं। मेरी जो धन और ये सब जो रुका हुआ है ये सब तो गुरुजी की मर्जी से है, लेकिन फिर भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुजी ने ज़रूर शायद कुछ आया होगा मेरे अंदर अहंकार, तभी मुझे ये सब मिला।
तो उसके लिए भी गुरु जी का अनंत मतलब शुक्राना। लेकिन जो भी है गुरु जी मुझे पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे को छू ना पाए। और नज़र तो मुझे बहुत ज़ोर से लगी है, मैं जानती हूँ ये नज़र दोष जो है गुरु जी ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं पूरा हार चुकी हूँ कम्प्लीटली। मैं नहीं कर सकती, मेरे बस की बात नहीं है। मेरी अगर हेल्थ ही नहीं बची, लाइफ ही नहीं बची, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती और बाकी चीज़ें तो मायने ही नहीं रखेंगी। तो मैं कम्प्लीटली गुरु जी को सरेंडर करती हूँ। कैसे गुरु जी मुझे इस खाई से बाहर निकालेंगे, कैसे गुरु जी ब्लेसिंग्स देंगे, मैं गुरु जी पर छोड़ती हूँ। कर्म तो हो जाते हैं गलत और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना ही कर सकती हूँ गुरु जी से और मंत्र जाप कर सकती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी मुझे जो भी अभी जो समय है जो आने वाला है वो उसमें गुरु जी ब्लेस करेंगे और सारी सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। और जो भी ऊर्जा है, ऐसा मुझे फीलिंग होती है या क्या होता है मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन मैं सत्संग में भी सुनती हूँ इस चीज को। लोग मतलब जो भी कहें मैं उनको नहीं समझा सकती और मैं ज्यादा घुसना भी नहीं चाहती, खुद ज्यादा थॉट प्रोसेस में नहीं लाना चाहती कि मैं अपना फोकस होकर अपने काम पे ध्यान देना चाहती हूँ, क्योंकि आगे बढ़ना है मुझे। और मैं इतना ज्यादा नहीं परेशानियों पे फोकस करना चाहती हूँ, मैं सॉल्यूशंस पे फोकस करके अपने को इस चीज से सिचुएशन से बाहर निकालना चाहती हूँ और गुरु जी को कम्प्लीटली सरेंडर करके कि गुरु जी मेरे साथ रहेंगे और गुरु जी मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। मुझे बस गुरु जी ये कहें कि मैं, जैसे वो कहते हैं ना, जापा कृपा करो जननी कभी रचन चाहे वाणी, तो बस मेरी वाणी मैं वैसे ही बोलूं जैसे गुरु जी मुझसे चाहें और गुरु जी मुझसे वैसे ही बुलवाएं और जो भी है गुरु जी ही मुझे पार लगाएंगे। गुरु जी ने मुझे बहुत मदद की है हर बार, हर समय लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशन से बचाया है और गुरु जी ही बचा सकते हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आता कि मेरे मन में क्या दुविधा चलती है, क्या ये सब है, वो नहीं समझ सकते। लेकिन नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नींद ऐसी चीज है जो कि आपकी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है और नींद नहीं आना मतलब मैं ऐसा समझती हूँ कि ऐसा बहुत रेयर होता है, बट अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो कोई बहुत बड़ी एक नेगेटिव एनर्जी होती है और गुरु जी बचा रहे हैं, उसके लिए गुरु जी का मतलब शुक्राना। आज सुबह जो था एक मधुमक्खी मिली मुझे मरी हुई एक कमरे में और एक पतंगा मिला मरा हुआ, तो गुरु जी ने बहुत बड़े कष्ट जो थे अपने ऊपर लिए हैं। गुरु जी का अनंत शुक्राना। घर की नेगेटिविटी तो बहुत थी, वो तो मैं फील कर रही थी, तो गुरु जी ने जो भी उपाय करवाए उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। गुरु जी कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे गुरु जी जानते हैं, मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी एक स्टेप के बाद एक स्टेप, लेकिन हम नहीं जानते। हम जो है बस आशा कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते जो है उन्होंने नहीं खोले हैं, बहुत सारे रास्ते आए भी नहीं जो कि हमने कोशिश की थी वहां नहीं खुले, तो उसमें भी गुरु जी की मर्जी है। और जो काम गुरु जी ने रुके हुए थे वो बनवाने के लिए जो रास्ता दिखाया उसमें भी बहुत विघ्न बाधाएं आ रही हैं, तो इसमें भी गुरु जी की मर्जी है। जो भी गुरु जी कर रहे हैं अच्छा नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमसे जो गलतियां हो रही है वो भी उसके लिए क्षमा प्रार्थना ही कर सकते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं अपना शुक्राना शेयर करूं कि नहीं करूं, क्योंकि मैं बार बार इस बात में कंफ्यूज होती हूँ, दुविधा में पड़ जाती हूँ। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि शुक्राना करती हूँ तो मतलब गुरु जी की बहुत कृपा होती है, गुरु जी का आदेश होता है कि मैं अपना शुक्राना करूं। और शुक्राना इस बात का नहीं, शुक्राना इस बात का कि गुरु जी इतनी हिम्मत दे रहे हैं। गुरु जी ने अब तक जो दिया वो सब गुरु जी ने ब्लेस किया है और जो भी चीजें जो ले ली हैं गुरु जी ने वो भी कुछ चीजें थी जो कि और बड़ी कुछ जा सकती थी। कल ही गुरु जी ने शुक्राना मैं एक सत्संग में सुनाया कि कैसे हस्बैंड अंकल की उनकी जो थी उस पर प्रॉब्लम आई थी लाइफ पर, तो अगर ऐसी कोई बात थी तो गुरु जी ने अगर ब्लेस किया तो सब कुछ उनके मतलब चरणों में सब कुछ न्यौछावर। और बहुत बहुत दिल से शुक्राना, क्योंकि उससे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। और अगर ऐसा कुछ है गुरु जी ने ब्लेस किया है तो उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। और जो बाकी कष्ट को दे रहे हैं, अगर हमारे कर्म कटवा रहे हैं किसी भी तरीके से, बहुत बड़ा कष्ट जो है छोटे में कटवा रहे हैं, तो उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी बस ब्लेसिंग्स अपनी देती ना, और मेरा जो फेथ है वो मेरा बने, और मेरे हस्बैंड अंकल का भी फेथ जो है गुरु जी पर बने, और मेरे बेटे अंकल का भी बने। और जो भी जाने जाने जो भूल चूक हो रही है मेरे हस्बैंड अंकल से या मेरे बेटे अंकल से या मुझसे भी जाने जाने कोई भी पाप हो रहा है या उनका कोई भी चीज किसी भी तरीके से का वेस्ट हो रही है, लंगर प्रसाद या फिर किसी भी तरीके से जल प्रसाद, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना चाहती हूँ गुरु जी से करना। और मैंने अभी फिर से एक बार क्षमा प्रार्थना करूंगी सारे अपने भगवान से, सारे अपने कुल देवी से और अपने पितरों से, और जो भी हमसे जाने जाने भूल चूक हो गई है उसके लिए हमें सब माफ करें। हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल हैं, जो भी हैं, अगर हमने किसी का भी दिल दुखाया है, किसी के साथ में कुछ बुरा किया, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करूंगी। और बस हम लोग नीवा होकर चलें
और जो भी हमें मिला है उसको थैंक यू बोलें उसके लिए, और उसको समझें कि जो भी मिला है वो एक बहुत बड़ा ईश्वर का प्रसाद है, और उसको वैल्यू करना हम लोग सीखें। इधर-उधर जो चीज़ें नहीं हमारे लिए है सही, उसके पीछे ना भागें। मेरे बेटे अंकल जो हैं कोई भी गलत संगति में ना जाएँ, मेरे हस्बैंड अंकल भी सही राह पर चलें, सब सही करें और मैं भी सही मार्ग पर चलूँ। बाकी जो दुनिया की चकाचौंध है उससे प्रभावित ना होकर के अपने घर पर फ़ोकस करूँ और अपने गुरुजी पर फ़ोकस कर सकूँ, सिंपल सी लाइफ़ लीड कर सकूँ और अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकूँ। इसी के साथ मैं अपनी शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो साथ संगत जी, आप सभी को ये दोनों सत्संग कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप सभी को अगर पसंद आए हो तो लाइक करें। सारी संगत जी के साथ इस सत्संग को ज़रूर साझा करें ताकि गुरु जी का ये आशीर्वाद बाकी सारी संगत जी तक भी पहुंच सके। आप सभी के बीच एक और प्यारा सा सत्संग लेकर मैं बहुत जल्द लौटूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।